देखो सलमान, जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। सनम जहां, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस बात का जिक्र किसी और से नहीं। मेरी जान, मुझे तुम्हारी जान की कसम, जो बात हमारे बीच होगी वो हम दोनों में ही रहेगी। समझा, तुम्हें याद है तुम और मैं मिलकर एक खजाना ढूंढ रहे? हाँ, मिल गया क्या? मिल गया था सनम। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाओ मेरा हिस्सा दो। सनम जहां, पहले पूरी बात तो सुन लो। अच्छा, क्या हुआ? वो खजाना दादी ने अपने कमरे में एक बहुत बड़े संदूक में छुपा के रखा था। अब मैं उस बड़े संदूक को उठाने से तो रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बैग ले जाऊं, संदूक से सारा खजाना निकालकर उस बैग में डाल दिया जाए। मैं अभी संदूक से खजाना चुरा के बैग में डाल ही रहा था कि ऊपर से अलीमा आ गई। उसने मुझे खजाना चुराते देख लिया। मैंने अलीमा को बहुत समझाया, बहुत प्यार से, खजाना शेयर करने की लालच भी दी उसे, लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तो मैंने अलीमा को जान से मारा। और फिर उस सलीमा का कत्ल करके मैंने उसकी लाश को तहखाने में फेंक दिया। फेंक दिया था? मतलब अब उसकी लाश तहखाने में नहीं है सनम। मतलब अलीमा की लाश तहखाने से गायब हो गई? हाँ, न सिर्फ गायब हो गई बल्कि अलीमा मुझे हवेली में चारों तरफ नजर आती है, हंसती हुई, मुझ पर कहकहे लगाती हुई। अच्छा, तो ये बात है। सलमान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कल बाबा जी से दुआ कराऊंगी। अब ना तो तुम्हें भूत नजर आएगा और ये भी पता चल जाएगा कि अलीमा चुड़ैल है या नागिन। कैसा हो सकता है सनम सर? हाँ, हो गया समझो। मैं अपनी जान के लिए सब कुछ करूंगी। तुम एक काम करना, मैं तुम्हें पानी लाकर दूंगी, वो तुम अलीमा पर फेंक देना और उसको पकड़ लेना जोर से। लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा, अगर अलीमा नागिन हुई तो वो अपने असल रूप में आएगी, और जैसे ही वो अपने असल रूप में आए तुम उसका गला दबा देना। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही सनम। अलीमा को खुद मैंने अपने हाथों से मारा है। कैसे एक लाश एक नागिन बन सकती है, या कैसे एक चुड़ैल बनकर मेरे सामने आ सकती है? तेरे दिमाग से शक निकालना बहुत जरूरी है कि अलीमा एक नागिन है। सनम जहां, देखो, इससे पहले तुम्हें यहाँ कोई देख ले, तुम यहाँ से जाओ वरना क़यामत। ये जेवरात तो बहुत पुराने लगते हैं। सारिया के पास कहाँ से आए? कहीं ये खजाने के तो नहीं? कैसी लग रही हूँ मैं नागिन?
बहुत अच्छी लग रही। तुमने ये इतने खूबसूरत जेवरात कहाँ से लिए? नागिन से। तुम नागिन हो ना? हाँ सारिया, मैं नागिन हूँ। तुमने ये जेवरात कहाँ से लिए? सारिया, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो जहां से तुमने ये जेवर लिए? ये रात के इस वक्त मुस्कान कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। मुझे नागिन का रूप धार के हवेली से बाहर निकलना होगा, वरना ये कैमरास मुझे शूट कर लेंगे।
और जवाब देना मुश्किल हो कि रात के इस पहर में हवेली से बाहर क्यों गई। ये मुस्कान क्या कर रही है? जमीन पर क्यों बैठ गई है? लगता है मुस्कान किसी मुसीबत में है, शायद इसीलिए जमीन पर बैठ गई है। लगता है किताबे हयात को हाथ लगाने की वजह से मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मैं अब नागिन भी नहीं बन पा रही। मुस्कान, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे इस वक्त? रायान, दरअसल ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ था? वो मैं किचन की लाइट बंद कर रही थी तो शॉर्ट सर्किट हो गया और मेरा हाथ जल गया। मैं यही बताने के लिए आई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? You need first aid? चलो मेरे साथ अंदर, चलो 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 हम। सलमान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वो मेरा पीछा कर रही है। कौन आ गई सलमान? वो चुड़ैल। चुड़ैल? हाँ। कौन चुड़ैल? मैं वो बाहर हवेली में ऐसे ऐसे खून से लथपथ सर से पांव तक पीछा कर रही है। मारना चाहती है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है सलमान, ये सब तुम्हारा वहम है। तुमने कल हवेली से लाश देखी है ना, तुम इस वजह से डर गए हो। तुम्हें तुम्हारा वहम सता रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई औरत नहीं है यहाँ पे। तुमसे ठीक करी। ये सब मुझे मेरे जहन का वहम लगता है। सलमान, तुम सो जाओ। हाँ हाँ। लेटो। तुम जाना मत कहीं। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम लेटो। देखना तुम रात तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इधर देखना। कम ऑन मुस्कान, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी रात को गेट के पास करने के लिए? फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। रायान, जब शॉर्ट सर्किट से मेरे हाथ को आग लगी तो मुझे लगा किचन के पीछे से कोई गुजरा है। फिर क्या, फिर मैं गेट की तरफ भागी।
ताकि गार्ड्स को अलर्ट करूं कि हवेली में कोई घुसा आया है। इतनी देर में आपने मुझे पीछे से आवाज दे दी। क्या तुमने देखा किसी को? देखा तो नहीं, महसूस किया था। आई सी। खैर, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, कमरे में बैठो, मैं अभी गार्ड को अलर्ट करके आ रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ। अच्छा हुआ किताब को छूने से मेरी ताकत कम हो गई, वरना अगर आज मुझे नागिन का रूप धारते रायहान देख लेता तो मेरा घर टूट जाता। अब कल मुझे हर सूरत सजना को जाकर किताब के बारे में बताना है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अल्लाह जाने क्या होगा उसमें। लाश किसकी थी? अल्लाह खैर करे। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। महक, इतनी रात को? खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ बेटा? क्या परेशानी है तुम्हें? डैड, अभी सलमान कमरे में इतनी बुरी तरह से खौफजदा हुआ है, और मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे हवेली में जगह जगह चुड़ैल नजर आ रही है। कैसी चुड़ैल? ऐसी चुड़ैल जिसके जिस्म से जगह जगह खून बह रहा है, और वो सलमान को मारना चाहती है। देख रहे हैं आप इशफाक, पहले तो इस हवेली में सिर्फ नागिनें ही थी, अब तो चुड़ैलें भी नजर आने लग गई हैं। इससे पहले कि मेरे बच्चों का कोई नुकसान हो जाए, कुछ करें आप। देखो मैक बेटा, प्रोफेसर साहब ने ये जो हमें छल्ले दिए हैं, मेरा ख्याल है कि इन छल्लों की वजह से नागिनें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रही है। हाँ डैड, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब इन सब बातों का क्या हल है? मैं बड़ी मुश्किल से सलमान को सुला के आई हूँ। ठीक है, मैं कल प्रोफेसर साहब से बात करता हूँ और इस मसले का हल निकालता हूँ, लेकिन तब तक तमाम घर वाले अपनी उंगलियों से ये छल्ला नहीं निकालेंगे, और ख़ास तौर पर सलमान, वो अपनी उंगली से हरगिज़ ये छल्ला नहीं उतारेगा। जी डैड। देखो बेटा, तुम्हारे डैड कल प्रोफेसर से बात करेंगे, लेकिन अभी तुम कमरे में जाके ना चारों कोनों में आयतल कुर्सी पढ़ के ना फूंक देना, ठीक है? जी अच्छा। अब हर सूरत इन नागिनों से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। फरामोश नागिन, क्यों आई है तू यहाँ? चली जा यहाँ से। फाशी, तू अभी भी मुझसे नाराज है? हाँ, मैं तुझसे बहुत सख्त नाराज हूँ।
कितनी बदतमीजी की तूने मेरे साथ, भूल गई मैंने और मेरे बड़ों ने कितनी खिदमत की है तेरी, कितनी हिफाजत की है, और तूने उस कल के लड़के की खातिर मुझे धमकी दी। अगर तुझसे मोहब्बत ना होती तो आज जलाकर राख कर देती तुझे। पाशी, वो कल का लड़का शौहर है मेरा, मेरी मोहब्बत है, मेरा सब कुछ है। और तूने फिरोज को मारने की बात की थी। तो मारा तो नहीं ना? पाशी, फिरोज के नाम के साथ मरने और मारने का जिक्र मत कर। सनम जहां, तुम फिर बदतमीजी कर रही हो। पाशी, अगर मेरी किसी बात से तेरा दिल दुखा है तो मुझे माफ कर दे। माफी तुझे सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकती है। क्या पाशी, बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से निकली हर बात पूरी करूंगी। शाबाश। हवेली में जो खजाना है उसमें एक किताब है। मुझे वो किताब नए चांद की 14 तारीख से पहले चाहिए। मुझे वो किताब ला कर दो। पाशी, तुझे खजाना नहीं चाहिए? नहीं, खजाना तुम्हारा और फिरोज का। पाशी, सलमान ने वो खजाना देख लिया है। क्या? सलमान ने वो खजाना देखा है? तो फिर सलमान अकेले वो खजाना हड़प करने के चक्कर में होगा। नहीं पाशी, हवेली वालों ने खजाने की जगह बदल दी है। इसका मतलब है कि खजाना हवेली में ही है। अब तुम्हें किसी भी तरह सलमान को बोतल में उतारना होगा और फिर उसके साथ मिलकर खजाना तलाश करके उसमें से वो किताब नए चांद की 14 तारीख से पहले मुझे लाकर देनी होगी। समझ गई तुम? तुम फिक्र मत करो पाशी, तुम्हें मनाने के लिए मैं ये काम बहुत जल्दी करूंगी। मेरा तुमसे वादा है ये। शाबाश। अब तुम जाओ, मेरे चिल्ले का वक्त हो रहा है। लेकिन याद रखना, उस किताब को हाथ मत लगाना। अगर तुम्हारा हाथ लग गया तो जलकर राख हो जाओगी। जाओ। ये तो दादी, इशफाक, दादी इशफाक। क्या हुआ अरफा? इशफाक, ये देखें। ये तो खजाने की जेवरात नहीं है। हाँ, मगर ये सानिया ने कैसे पहन लिए? दादी, मुझे लगता है हम लोग लुट गए हैं। हाय बहू, क्यों मुझे हार्ट अटैक करवाना है? एक मिनट अरफा, अब्बा जी जरा सब्र से काम ले। हमें तहखाना चेक करना चाहिए। आओ। लुट गए हम, बर्बाद हो गए। कोई चोर सारा खजाना लूट कर ले गया। हाय अशफाक, बेटा मेरा दिल रुक जाएगा। अब्बा जी, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं अशफाक, मैं क्या करूं? अब्बा जी आप खुद को संभालें।
देखिए फिक्र ना करें। इशफाक, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। खामोश रहो आरफा। हवेली से खजाना निकालना इतना आसान काम नहीं है। आए हम सब चल कर देखते हैं। हाँ, चलें। गॉड, खजाना बच गया। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, ब्लड प्रेशर लो हो गया था। वैसे तुम्हारा और अब्बा जी का मुंह तो देखने वाला था, आपका तो जैसे दिल बंद हो जाता। हाँ तो और क्या, अगर खजाना इधर उधर हो जाता तो मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाना था। आरफा, जाओ जाकर वो सारिया से उसका जेवर उतरवाओ और कमरे में रखो। अगर उस खबीज सलमान की नजर पड़ गई ना तो दोबारा से इसमें हिस्सा मांगना शुरू कर दे। जाओ फौरन जाओ। हाँ जाती हूँ, सारिया से जेवर उतरवाती हूँ। ले भाजी, संभालें अपना खजाना। आओ। उतार लिया सारा जेवर? जी उतार लिए। चलो अब इसे कमरे में छुपा दो। ठीक है। मुझे अभी और इसी वक्त सजना को खजाने के बारे में बताना होगा ताकि वो अपनी किताब हासिल कर ले। मगर कैसे, क्या बहाना करूं? चलो मुस्कान, नाश्ता कर लें। रायान, अब्बा की कॉल आई थी अभी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अभी और इसी वक्त उनके पास जाना है। ओहो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ। चलें? चलो let's go। मेरा ख्याल है कि ये तहखाने का दरवाजा सारिया ने ही खोला होगा। नहीं, मुझे तो ये किसी चोर की कार्रवाई लगती है। अजी चोर होता तो खजाना ले गया होता। बात तो तुम्हारी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड, रहमत चाची की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं मुस्कान को उनकी तरफ लेकर जा रहा हूँ। मुस्कान, बेटा क्या ज्यादा तबीयत खराब है तुम्हारे अब्बा की? ताजी, खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन जाना जरूरी है। मेरा बेटा इसको हरगिज़ छोड़ने नहीं जाएगा। रायान बेटा, मैंने तुम्हें किसी जरूरी काम भेजना था। मुस्कान को ड्राइवर के साथ भेज दो। अम्मी जान। रायान, अम्मी जान ठीक कह रही हैं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। आप शाम को मुझे लेने आ जाना। अम्मी जान ने आपको कहीं भेजना होगा। जी अच्छा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ूं। सुनो मुस्कान, कल तुम्हारी गोद भराई की रस्म है। अपने अब्बा को कहना अगर तबीयत ठीक हो तो आ जाए। कह दूंगी। और हाँ, उन्हें कहना साथ कुछ लाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर फिर भी जिद करें और माने ना तो कहना हमारी शान के मुताबिक लेकर आए, ताकि लोगों को दिखाते वक्त शर्मिंदगी महसूस ना हो। कह दूंगी, चलती हूँ। अरफा, तुम भी मुस्कान को जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। सच ही कहा है मैंने। जहां तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? डर गए सलमान जी? डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से, मगर देखो अगर महक या अम्मी जान में से किसी एक ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो कयामत हो जाएगी। तुम तो बड़े बहादुर थे। तो बहादुर अब भी हूं मैं, मगर देखो फिलहाल ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता जिसके बाद मुझे हवेली छोड़नी पड़े। मुझे इस हवेली में रहना है, खजाना तलाश करना है, समझी तुम? खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ वो दम किया पानी लाई हो तुम? हाँ ये लो, ये दम किया हुआ पानी है। बाबा जी ने कहा है इसको अलीमा पर छिड़क देना और उसको जकड़ लेना, जैसे ही वो नागिन बने उसकी गर्दन मोड़ देना। ठीक है समझा, मैं ठीक ऐसा ही करूँगा। मुझे यकीन है कि वो नागिन ही है। हाँ मुझे भी ये लगता है कि वो नागिन है। बस तुम ऐसा करना कि वो मरी हुई नागिन मुझे ला कर देना, मैं उसको बाबा जी को दे दूंगी। बाबा जी ऐसा अमल करेंगे कि फिर इस हवेली में कोई नागिन नहीं आएगी। ठीक है, तुमने जो कहा वैसा हो जाएगा। चलो जाओ अब। तुम कैसे जाओगी? सनम जहां, अरे मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम कहां से जाओ? तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। अहमक, अब ये बेवकूफ जलील होगा। देखो क्या तमाशा होता है। नागिन, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। अब कोई नहीं बचा पाएगा तुझे मुझसे। बचाओ बाजी, बाजी चुप, मुझे बचाओ। चुप कर। तू मरने वाली है, बाजी को नहीं अपनी मौत को याद कर नागिन। बाजी, बाजी, बाजी बचा ले मुझे। बाजी मुझे बचाओ, बाजी बचाओ। कोई नहीं आएगा तेरी मदद के लिए। सलमान, ये क्या कर रहे हो? अम्मी जान आप नहीं जानती इसको, ये एक नागिन है और आज मैं इसको जान से मार दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी जान, छोड़ो। अम्मी जान क्या कर रही हैं आप? तो ये एक नागिन है, हम सबको मार देगी। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। छोड़ो अम्मी जान। तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते थे, मैं सोच भी नहीं सकती। चलो लीमा। अम्मी जान आप मेरी बात तो सुनिए। आप ये अगर ये नागिन नहीं है तो फिर जिसको मैंने मारा वो कौन है?